हाँ भाई, कैसे हो? ये तुम्हारे 11 पेजेस की 3 डे प्लान की वीडियो है जिसमें तुम्हें बताऊंगा कि किन रूल को फॉलो करके तुम 3 दिन के अंदर अपनी 11 पेजेस को मुकम्मल तैयार कर सकते हो। क्योंकि इसके बच्चों ने मैसेज बहुत किए थे। हाँ, ये वीडियो है 3 डे प्लान की, लेकिन इसको अपने मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। सिर्फ सिलेबस को डिवाइड करना है, बाकी मेन चीज तो वही रहेगी ना कि प्लान कैसे बनाना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, किस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ तो वही रहेगा ना। अब बात जो आ चुकी है प्लान बनाने की, तो प्लान कैसे बनता होता है? प्लान बनता होता है पेरेंट स्कीम से। तो फिर आपको इस वीडियो में 2025 की 11 पेजेस की फाइनल पेयरिंग मिल रही होगी कि शॉर्ट कैसे आने हैं और लॉन्ग कैसे आने हैं, ये मिल रहा होगा। और फिर आपको ये पता चलेगा कि ऐसे कौन से 6 चैप्टर हैं जो लॉन्ग के लिए तैयार करना बेस्ट भी रहेंगे, सिंपल भी रहेंगे, आसान भी रहेंगे। मतलब वहां से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे होंगे। और बच्चे फिर पूछते हैं 11 पेजेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है? न्यूमेरिकल की। कैसे तैयार करना है? इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल को तैयार करने का एक 5 स्टेप का सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे 5 स्टेप में एक न्यूमेरिकल को तैयार भी किया जाता है और लिखा भी आता है, ये बता रहा हूँ। और फिर हम ना 5 पेपर जो का साल 2024 में हुए थे 11 फिजिक्स के, उसका ना एक ओवरव्यू लेंगे और वहां से देखेंगे आपका सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन वो क्या कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे होते हैं, एक्सरसाइज कितने आ रहे होते हैं और एक्स्ट्रा कितने आ रहे होते हैं, क्या सिर्फ हम वही कर लें एक्सरसाइज के? बच्चे बार बार सवाल पूछते हैं। ये मैं इस पर ना बिल्कुल फाइनल कर दूंगा, 5 पेपर से आपको दिखा दूंगा। और फिर अक्सर बच्चों का पूछने वाला क्वेश्चन कि ना हमें 11 फिजिक्स में कम टाइम में पास होने कोई ना मेथड आने, कोई तरीका बता दें। तो फिर आपको ना इस वीडियो में 11 फिजिक्स को पास करने के लिए एक 3 स्टेप का सिंपल मेथड बताऊंगा। तो और अब बात ये आती है, क्या हमें हमारे फिजिक्स में फुल नंबर लेने के लिए फुल बुक तैयार करनी पड़ेगी? नहीं मेरे दोस्त, ना 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 माय डियर फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ चैप्टर के लॉन्ग शॉर्ट दोनों तैयार करने होते हैं, कुछ तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने होते हैं और बाकी के हमने एमसीक्यूज करने होते हैं। ये आपका होता है अपने बुक को मुकम्मल तैयार करने का एक प्लान, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है। और अब बात ये आती है एमसीक्यूज की बात छिड़ गई है, एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने इससे पहले ना 11 फिजिक्स की हर बुक के 30 दिन के प्लान की ना डाली थी वीडियो। वहां पर बच्चों को ना मैंने दिए थे एमसीक्यूज की फाइल एज अ गिफ्ट दी थी। वो आपके ना एमसीक्यूज के लिए काफी रहेगी क्योंकि वो फाइल है सुपर बेस्ट एमसीक्यूज की फाइल, मतलब सुपर बेस्ट। वहां पर जो एमसीक्यूज है ना, उनके सिर्फ स्टेटमेंट के आंसर नहीं दिए बल्कि अकेले अकेले एमसीक्यूज को सोल्व किया। इसका आंसर ये है तो क्यों है, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ कौन सी थ्योरी लगी, उसको एक सिंपल आसान तरीके से सोल्व किया हुआ है। देखिए बच्चों को पता है एमसीक्यू के क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में क्या पढ़ रहा होता है मसला कि मुझे इस एमसीक्यू का बी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये आपके साथ नहीं होगा। आप कहेंगे इस क्वेश्चन हाई सी है, वो क्यों? मैंने सर अब्दुल्ला का पढ़ा है, उनके नोट से पढ़ा है, मेरा कोई सवाल कैसे गलत हो सकता है ना? यही बात है ना। आपको एमसीक्यू ना वहां से मुकम्मल हो जाएंगे वो फाइल से। चलिए एमसीक्यू से पहले आपको मैं दवा दे दूंगा, आपको मिल जाएगी, कमेंट मिल जाएगी, व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगी। और फिर अब बात है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बिल्कुल फाइलिंग पेन स्कीम है। क्वेश्चन 2 कहाँ से आना है? चैप्टर 1 2 3 से आना है और यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे जो आपके 12 में से 8 क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन 3 कहाँ से आएगा? चैप्टर 5 से 7 से 8 और 6 से आ रहा होगा। 4 3 3 और 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे होंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ से आएगा? शॉर्ट क्वेश्चन का ये आएगा 9 10 11 से आएगा। 9 क्वेश्चन आएंगे, करने आपने 6 क्वेश्चन है और ये इन चैप्टर से आ रहे होंगे। मेन बात आती है क्वेश्चन तैयार कैसे करने। चलो मैं आपको दिखाता हूँ 5 पेपर से जो कि आपके लास्ट ईयर साल 2024 के पेपर हैं। अब यहाँ पर ना आपने एक बात गौर करनी है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पर देखो यह का पेपर है और ये पेपर एक फर्स्ट टाइम का एक सेकंड टाइम का। बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर सेकंड टाइम में मुश्किल आता है या फर्स्ट टाइम मुश्किल आता है। नहीं माय डियर स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है, तकरीबन सेम होता है। आप देख लें 5 पेपर से तकरीबन सेम है किस तरह का। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर 12 क्वेश्चन में से 8 करने हैं और यहाँ पर जो येलो कलर से हाईलाइट किए हैं ना, ये आपको मैंने बस सैंपल को दिखाया। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज से क्वेश्चन है जो आपकी बुक पे एंड पर दिए होते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन है? 3 3 6 एक साथ आपने करने से 8 सवाल, 7 कहाँ से आगे? एक्सरसाइज से आगे। और नीचे के जाएंगे आपने कितने करने थे सवाल? 8 करने थे और कितने आगे? एक्सरसाइज से 2 2 4 2 6 एक साथ दोबारा आके। और आगे पर में कभी कभी 8 भी आ रहे होते हैं, कभी कभी 9 भी आ रहे होते हैं। और जहां पर आपने 4 में 6 करने हैं वो 4 में 6 के 6 कहाँ से आ रहे होते हैं? एक्सरसाइज से आ रहे होते हैं। आप देख सकते हैं इसको हाईलाइट मैंने नहीं किया और साथ ही साथ ना यहाँ पर मैंने किया हुआ एक ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, वो किस चीज का?
डिफाइन का। मतलब ना बात पता क्या बनती, एक पेपर ये आपका है फर्स्ट टाइम का, एक ही आपका है सेकंड टाइम का पेपर है। आप दोनों को ना देख सकते हैं, अपने बुक की एक्सेस से मैच कर लें। ये पेपर जो लास्ट ईयर के हैं, पता चल जाएगा कि मेजोरिटी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे होते हैं, एक्सेस से आ रहे होते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन रह भी गया ना, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो कहाँ से मुकम्मल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ मैंने हाईलाइट ग्रीन कलर से, आपके वो क्वेश्चन होंगे डिफाइन वाले, वहां से क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। मतलब जो क्वेश्चन आपने करने हैं ना, 33 में से 22 करने हैं, 15-17 यानी 50 से 70% आपके आने ही एक्सेस वाले हैं, और बल्कि 15-17 आपके आने ही एक्सेस वाले क्वेश्चन हैं, और एक कभी कभी 22 और 22 से ऊपर तक पहुंच जाते हैं, यहाँ नजर आ रहा होगा। मतलब मेन चीज क्या, एक्सरसाइज है। और बाद में कुछ क्वेश्चन रह भी गए, वो कहाँ से करने, डिफाइन वगैरह कर ली जाए ना, वो काफी आती हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन को मुकम्मल करने के लिए। हमें यहाँ से क्या पता चला, जिस बच्चे ने अपने फिजिक्स में फुल नंबर लेने हैं, उसको तो भाई शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे एक्सरसाइज के। हमने पास्ट चैप्टर देख लिया, बाकी भी चेक कर लेंगे, उससे पहले भी चेक कर लेंगे। यही सीक्वेंस सारे शॉर्ट क्वेश्चन की, कि वहां पर सारे आई होते हैं, एक्सेल आ रहे होते हैं। मेन चीज आपकी वो करना है। और जो बच्चे पूछ रहे होते हैं हमें कोई ना फिजिक्स में कम टाइम पास होने का, जो इस वीडियो को पेपर के बिल्कुल एंड पे जाकर देख रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कम टाइम में कैसे वो पास हो सकते हैं। नंबर 1 चीज आपने करना है, आपने कर लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के चंद गेयर जो हैं वो के अंदर दिए होते हैं, आपने मुकम्मल कर लेना ये। फिर बाकी डिफाइन कर लेनी, फिर अपने एमसीक्यूज कर लेने, मैं फाइल ले लूंगा आपको, वहाँ पर एमसीक्यू मुकम्मल हो जाएंगे। ये 2 चीजें, फिर टाइम बचा कर आपने न्यूमेरिकल कर लेना। मैं को बता रहा हूँ इस वीडियो में न्यूमेरिकल करना कैसे होता है। आप अगर 3 चीजें मुकम्मल कर लेंगे ना, चाहे न्यूमेरिकल ना भी करें, आप सिर्फ पास नहीं होंगे, एक अच्छे नंबर से अपने फिजिक्स में पास हो जाएंगे। जो वीडियो एंड पर देखे होंगे, क्योंकि हर साल कितने ही बच्चे, तकरीबन 50% प्लस बच्चे होते हैं इंग्लिश फिजिक्स से फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि ना उनके पास प्लान होता ही नहीं। हमें तैयारी करनी कहाँ से, वो तैयारी तो करते हैं पर गलत कर रहे होते हैं, कोई प्लान नहीं होता क्वेश्चन कैसे आने। मैंने आपको बता दिया ना, अगर आपके पास टाइम कम रह गया, ये आप 3 स्टेप को फॉलो करें, आप सिर्फ फेल नहीं, फेल बात अलग है, सिर्फ पास नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के, और उसकी फाइनल पेइंग थी जो ऊपर दिखा दी है। करना किस तरह, हमने करने होते 8 क्वेश्चन। पहले तो आप कर लेना एक्सरसाइज के, वो काफी रहेंगे, बाकी डिफाइन कर ले, आपके वहां से क्वेश्चन मुकम्मल हो रहे होंगे। और बाकी हमारे पास आते हैं, हमारे पास अब आगे उसके लॉन्ग क्वेश्चन आपकी फिजिक्स के। ये आपके लॉन्ग की फाइनल पेयरिंग है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा होगा चैप्टर नंबर 2 और 3 से, क्वेश्चन 6 आ रहा होगा 4 और 5 से। और अब बच्चे ने जो अक्सर बच्चे होते हैं ये तो तो करते हैं। अब फिर आता है हमारे पास 9, ये तो शायद मैं कोई करता हूँ, इसे तो करते ही नहीं होते। अब उसके बाद आता है पेज नंबर 7 और 8 आता है। कुछ बच्चे करते होते हैं 7 और कुछ कर रहे होते हैं 8 कर रहे होते हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये आपके अपने पे डिपेंड करता है। अगर आपने 7 साल कोई 2 से पेयर को प्रैक्टिस की है, आप अब भी उसे करें, किसी की बात सुन के दूसरे पेयर चेंज न कर लें, बल्कि जिसने प्रैक्टिस 7 साल की है ना वो ही करें। अगर तुम उसे बच्चा को ये पूछे कि जिसने अब तक स्टार्ट करनी हो वो कौन सा पेयर करे, तो मैं आपको ना ये सजेस्ट करूंगा जो पेयर नंबर 8 है ना ये कर लें। 6 सेक्टर थोड़ा सा, 11 का भी लॉन्ग टर्म गिनती की है, ये ना तैयार करना एक सिंपल है, आसान है, तैयार करना आसान रहेगा। जो 7 और 8 आ गया, अब 7 थोड़ा कंसेप्चुअल आता है, 8 लेंथी आता है, ये तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एज अ लॉन्ग के तौर पर। और जो क्वेश्चन 5 और 6 आ गया, ये तो पेयर फाइनल है, अक्सर बच्चे कर ही होते हैं। अब ना क्वेश्चन नंबर 6 में ना जगह जगह गलत पेयरिंग घूम रही है, वो पेयरिंग तकरीबन गलती है। जो फाइनल पेयरिंग वो ये वाली है, जब 4 और 8 नहीं 4 और 5 आ रहा होता है। और कभी कभी हो जाता है इस तरह एक पेयर का चेंज हो जाए, लेकिन वो होता इतने कोई खास मसले बात नहीं है। आप यही कर लेंगे ना काफी रहेगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करने के लिए। ये आपकी थी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग, जो हमने करनी थ्योरियल लॉन्ग और न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको 2 पेयर लिखे हुए हैं, एक न्यूमेरिकल है, एक लॉन्ग आएगा और वो फाइनल होगा। फाइनल कभी नहीं होता। आपने जिस तरह 9 में और 10 में करते रहे हैं ना कि 6 अपने मुकम्मल करने, फिर इसके 6 के न्यूमेरिकल भी करने हैं, 6 के थ्योरी भी करनी है। यहाँ पर भी वही चीज है, अगर चैप्टर करने हैं ना मुकम्मल करना है, ये चीज आती है, मेन चीज आती है। और अब ये नीचे क्या आ गया, ये आ गया हमारी ऑनलाइन अकेडमी का अज़म बैच आ गया, जिसको मैंने डिटेल से पहले एक्सप्लेन कर दिया, आप दोबारा पढ़ लेना। यहाँ पर मेन बात यहाँ पे कहती है कि क्वालिटी बैच, क्वालिटी नोट, वो भी सबसे कम फीस पर लिखी हुई है। ये ना टीम का नंबर, और आपको नंबर ना वहाँ मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। मेन बात क्या आती है, बच्चे कहते हैं हम लोग कहाँ से तैयार करें, हम शॉर्ट कहाँ से तैयार करें, टाइम कम रह गया। मैं आपकी बात मानता हूँ, नहीं तैयार होंगे अगर आप बुक से करेंगे या हैंड बुक से करेंगे, क्योंकि आपको पता है बुक में मिक्स किया होगा, समझ नहीं आना, हैंड बुक में एक्सप्लेन बहुत किया होगा, नहीं समझाना। मेन चीज आपके पास नोट्स बने हुए, फर्स्ट ईयर में भी नोट्स जरूरी होते हैं। अगर तो आपने अपने नोट बनाए हैं
अच्छी बात है, वहां से तैयारी करें। अगर तो अपने नोट्स नहीं बनाए जाते ना सब बच्चों से, टाइम नहीं मिलता, कोई ना कोई आती प्रॉब्लम, तभी तो हमने जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनको हर बुक के हर क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आगे आपके मैं दिखाता हूँ कौन से नोट्स है। ये आपके हर बुक के हर क्वेश्चन के नोट्स लिखा हुआ है, कौन कौन से नोट्स है। मैं आपको मुकम्मल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको बस दिखाता हूँ फिजिक्स के नोट्स, क्योंकि हमारी वीडियो फिजिक्स की है। यहाँ पे आपको फिजिक्स में क्या मिल रहा होगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नोट्स, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है और सारे मतलब कंप्लीट नोट्स है ये ले। और उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन के अलग नोट है और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के अलग नोट्स हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, एक्सरसाइज से आ रहे हैं, इनके अलग नोट्स हैं और न्यूमेरिकल के अलग नोट्स हैं, एमसीक्यूज के अलग नोट्स हैं। कोई क्वेश्चन रह गया नहीं ना। जो मैंने बात की थी हर बुक के हर क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स, 11th-12 में ना अच्छे नंबर लेने के लिए मेंस होती है नोट्स है। ये फर्स्ट ईयर बच्चे नहीं बना पाते, उनके पास टाइम इतना नहीं होता, उनको इतनी इसकी प्लानिंग नहीं होती, तो उनको ना फिर लेने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से। सेकंड बच्चे को समझ आती है कि नोट्स वगैरह काम चलेगा नहीं, वो अपने नोट्स साले शुरू से बनाता होता है। तो अब जो आपको मैंने दिखा दिए या नोट्स आ गए हमारे पास। और अब मेन जो क्या आती है 85 का फाइनल प्लान क्या है, कि हम कैसे अपनी फिजिक्स में पूरे 85 नंबर ले सकते हैं, कि कैसे हम अपनी फिजिक्स में पूरे 85 मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये रहा आपका थ्री का प्लान आपको मैं दूंगा। मैं थ्री का जो इस वीडियो का टाइटल है, यहाँ पर क्या करना है अपने डे 1 में आपका चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 जो हमारे लॉन्ग के चैप्टर हैं इन्हें कंप्लीट करना है। ऐसा लॉन्ग भी करना है, ऐसा शॉर्ट भी करना है। और डे 2 में क्या करना है, चैप्टर नंबर हमारे पास 5, 6 और 11 जो आपके लॉन्ग के तौर पर है, क्योंकि मेजर जो अक्सर बच्चे यही पेयर कर रहे होंगे तो इनके प्लान में है। अगर आप दूसरा पेयर कर रहे हैं तो प्लान में स्क्वाड कर लें। और यहाँ पर ना जो चैप्टर है उसके वेटेज को देख के बनाया गया। इस तरह 4 जो आता है वो छोटा सा आसान है और 2 और 3 थोड़ी लेंथी है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 6 आसान है, 5 और लेंथी है, बराबर हो जाएगा। इसकी वेटेज बराबर होगी। आपने डे 2 में ये मुकम्मल करने हैं। जब आपने अपने चैप्टर मेन मुकम्मल कर लिए, लॉन्ग वाले कर लिए, शॉर्ट वाले कर लिए, फिर आपको एक यकीन है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब जो बाकी क्वेश्चन करने वाले हैं डे 3 आपके बहुत आसान रहे करने के लिए, वहां पर आपने जो चैप्टर एक्स्ट्रा हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करने हैं, कोई रह गया न्यूमेरिकल वो मुकम्मल करना है, और फुल बुक के एमसीक्यूज जो मैं फाइल दी होगी आपने वो मुकम्मल करनी है। ये आपका डे 3 का प्लान रहेगा। अब बात आती है शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं, तो वो करने हैं आपने एक्सेस भी करने हैं और एक्स्ट्रा भी करने हैं। अगर फुल मार्क्स लेने हैं प्लान 85 नंबर का है। अगर करने लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने, सिर्फ और सिर्फ कर लीजिए 6 चैप्टर के। हाँ, कुछ बच्चे कर रहे होते हैं चैप्टर नंबर एक पेयर नंबर 4 कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, करना चाहिए, फायदे में रहता है। कभी कभी ना लॉन्ग में, बल्कि हर बार ये रहता है किसी एक लॉन्ग के एक पार्ट में कोई ना कोई मसला पड़ रहा होगा, कि यहाँ पर जो आपने लॉन्ग सेलेक्ट किए हैं वहाँ मसला होता है। इस तरह उसके यहाँ 2 बातें आती हैं, या तो लॉन्ग का पेज चेंज कर देते हैं, या तो ना लॉन्ग डे को क्वेश्चन देते हैं जो कभी आया पहले नहीं होता। यहाँ पर ये काम होता है, तो बच्चे ना सिर्फ उसके लिए एक्स्ट्रा पेयर करते हैं। लेकिन ये रूल याद रख लें, अगर आपने करने एक्स्ट्रा पेयर, उसके पेयर से सिर्फ और सिर्फ आपने करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको कंप्लीट नहीं करना। जो टाइम वहां कंप्लीट करने में लगाना है वही टाइम वहां से उठा के आपके 3 मेन पेयर को रिवाइज करने में लगा दो। जितना ये रिवाइज करेंगे उतने फायदे मिलेगा। ये रूल होता है हमारे पास एक्स्ट्रा पेयर करने का। और अब बात आती है आपके शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने, एक्सेस के भी करने हैं, एक्स्ट्रा करने हैं, आपके 44 मार्क्स यहाँ से आ रहे होंगे। फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, चैप्टर करने हैं, आपके 50 मार्क्स यहाँ से होंगे। मैं इस टाइम थ्योरी लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। जो आप आगे न्यूमेरिकल कहाँ से करने हैं, ये आपने करने 6 चैप्टर के हैं, लेकिन एक्सेस वाले करने हैं और एग्जाम्पल भी करने हैं। क्योंकि पता क्या हो रहा है, किसी से कोई फाइनल नहीं होता, ये फाइनल कभी नहीं होता। एक बोर्ड में दूसरे में ना आए तो फंस गए ना, कभी मुकम्मल ही करने होते हैं। और कभी कभी ना जो न्यूमेरिकल हमारे होते हैं ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में। ये आपके 9 क्वेश्चन 9 का हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और बाकी आपके एमसीक्यूज हैं वो फाइल से कर लेंगे, काफी रहेंगे। तो फिर इस वीडियो में आपको मुकम्मल कंप्लीट करनी होगी कि आपने 3 दिन तारीख करनी कैसे है, किस क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है, और इसके बाद बाकी बुक के प्लान भी आ रहे होंगे। और फिर ना हम पास जाकर ना इनके लेक्चर भी अपलोड करेंगे। अगर तो आप कमेंट करेंगे, टाइम बहुत लगता है, काफी मेहनत लगती है बनाने के लिए। अगर तो जो लेक्चर का उसके कमेंट आ रहे होंगे, लेक्चर बनाए जाएंगे। ये तो आपके दूसरे मटेरियल हैं जो जरूरी चीजें और भी वो तैयार हो रही हैं। तो फिर तब तक के लिए फीमन अल्लाह। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है और मैं हमेशा वे गोल को सपोर्ट करता हूँ।